तो प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं राशियों का तुलना। राशियों को कैसे तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, दो चीज़ों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 8 है राशियों की तुलना। ठीक है, कैसे हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर तभी करेंगे जब हमें बेसिक पता हो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चैप्टर में अनुपात के बारे में। ठीक है, तो अनुपात को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेशियो। इसका काम क्या होता है? तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, जैसे कि दो नंबर अगर बटे में हो, जैसे ए बटे बी, ठीक है, भिन्न फॉर्म में हो, तो उसको हम ए रेशियो बी में दिखा सकते हैं। ये अनुपात का साइन है बीच में बिंदु, ठीक है ना। तो दिख रहा है आपको? जिस एग्जाम्पल दो बटे में सपोज 5 है, तो उसको हम अनुपात के फॉर्म में दिखाना हो तो दो अनुपात का साइन और 5, ठीक है, पहला पहला दूसरा दूसरा, ठीक है। ऐसे 3/7 हो तो 3 अनुपात का साइन 7, ठीक है। ऐसी अगर कोई बटे फॉर्म में भिन्न फॉर्म में हो 5/4, तो उसको अनुपात फॉर्म में अगर दर्शाना हो तो 5/4, ठीक है। जो भी बटे फॉर्म में हो भिन्न फॉर्म में, उसको हम अनुपात फॉर्म में दर्शा सकते हैं। समझे कैसे दर्शा सकते हैं? तो आगे देखते हैं राशियों की तुलना। तो ठीक है, राशियों की तुलना तो करेंगे, लेकिन राशियां क्या होगी, किसकी तुलना कर, राशियां क्या चीज होती है? तो राशियां बेटा जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको हम कंपेयर आपस में दो चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ दो जनों की दूरियों को आपस में हम क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। दूरियां, कितनी दूरी कवर करी, या दो जनों ने कितना समय लिया किसी कार्य को करने के लिए, या फिर दो जने के पास कितने पैसे हैं, उन सब का हम अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब गति भी हो सकता है, वजन भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे हैं जिन चीज़ों को हम आपस में तुलना कर सकते हैं। वो सारी राशियां होती हैं, ठीक है, जिसको हम तुलना कर सकें। ठीक है, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, राशियों की तुलना कैसे करनी है। ठीक है, तो दो बच्चे हैं, सपोज मान लेते हैं, दूरी को लेकर करता हूं मैं। दो बच्चे हैं, एक ए बच्चा है जिसका नाम ए है, और एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम बी है। ठीक है, तो ए को अगर अपने घर जाना हो स्कूल से, तो उसको दूरी कवर करना पड़ता है। डी मतलब दूरी, ठीक है, ए की दूरी, डी ए का मतलब ए की दूरी 700 मीटर कवर करना पड़ता है। ऐसी बी को दूरी कवर करना पड़ता है, वो 800 मीटर। ठीक है, तो दोनों की दूरियों का हमको अनुपात ज्ञात करना है, डी ए रेशियो डी बी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डी ए अपॉन डी बी लिख देंगे हम। ठीक है, और इसे अपॉन का मतलब है इसको डिवाइड बटे फॉर्म में लिखना है। तो इनके जो मान है ये भी बटे फॉर्म में आ जाएंगे। पहले डी ए का आएगा मान 700 मीटर, फिर डी बी का मान आएगा 800 मीटर। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है ए डी ए का, ये डी बी का, दूरियां डाल दी ए और बी की। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मात्रांक सेम है। ठीक है, मात्रांक क्या होता है, जो ये दिख रहा है, जो मैंने 700 मीटर 800 मीटर 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 लिखा है, इनको बोलते हैं मात्रांक। ठीक है, मात्रांक सेम होनी चाहिए अगर किसी बटे फॉर्म को या भिन्न को सॉल्व करना हो। ठीक है, मात्रांक सेम होना चाहिए। मात्रांक क्या होता है, जैसे कि पीछे में मीटर हो, दोनों किलोमीटर में, दोनों मीटर में हो भी सकता है, दोनों किलोमीटर में भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो मीटर है, अगर समय की बात हो मिनट भी हो सकता है और आवर भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ हो सकती है, किलोमीटर पर आवर, गति की बात करें हम। ठीक है, तो वो दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। समझ रहे हो? तो जैसे कि यहाँ पे मीटर मीटर है, दोनों सेम है, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो सॉल्व करें इसको, तो सबसे पहले हम मात्रांक को काटेंगे, फिर थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, और 7 और 8 किसी के पहाड़ में आता नहीं है, तो यही इसका सरल रूप है। सरल रूप में लिखना है तो इससे ज़्यादा कटता नहीं है, यही होगा इसका सरल रूप। तो इसको हम अनुपात फॉर्म में दर्शा देंगे, 7/8। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी थी वहां पे मात्रांक मीटर मीटर दोनों सेम था। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि इनको मिटा देता हूं। इस बार जो दूरी होगा उसमें जो मात्रांक होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, एक ही इस बार दूरी मान लेते, सपोज मान लेते कि 900 मीटर है, ठीक है, स्कूल से घर तक की दूरी, और बी की 2 किलोमीटर है। ठीक है, फिर से उन दोनों की दूरियों की अनुपात ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, डी ए अपॉन डी बी कर देंगे हम, और उनका मान हम लिख देंगे। डी ए मतलब ए की दूरी 900 मीटर है, 900 मीटर, और डी बी मतलब बी की दूरी 2 किलोमीटर। तो इस बार मैं ध्यान से देखूं तो मात्रांक सेम है? नहीं, यहाँ सेम नहीं है, मीटर और किलोमीटर अलग अलग है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो इसे कैसे सॉल्व करें अब?
तो ये दोनों सेम बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ संबंध होता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ये तो हम छोटे क्लास से पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये तो हमें दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा, ये हमें दिमाग में रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, ठीक है। एक बात ये भी याद रखना कि दोनों मीटर हो सकता है, दोनों किलोमीटर हो सकता है, लेकिन मैं बड़े वाले मात्रांक को छोटा बनाऊंगा, इससे सरल पड़ता है। याद रखना, बड़े वाले को छोटा बनाना हमेशा, ठीक है। तो वहां 2 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होता है तो मैं इसको बनाऊंगा चेंज, 2 चाहिए मुझे 2, तो मैं दोनों तरफ इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 चाहिए ना, इसलिए इधर मल्टीप्लाई और दोनों तरफ मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि 2 इधर चाहिए मुझको, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, और इधर इनका मल्टीप्लाई करके 2000 मीटर। तो हमें मिल गया 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2000 मीटर, ठीक है। बड़े को छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया, इजी होता है सॉल्यूशन करना। तो मैंने क्या लिया, 2 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन को दोबारा उतार लेते हैं, डी अपॉन डी बी। 900 मीटर तो ठीक था भाई, किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में हमने, नहीं बड़े को छोटे में किया, इससे सरल इजी हो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो डाल देते उनकी वैल्यू, 2 किलोमीटर को जो निकाल रखा मैंने, तो सेम हमारा मात्रांक हो चुका है। तो इसे काटो फटाफट, ठीक है। मात्रांक सेम बनाने को सबसे पहले काटना है, फिर ये पीछे के जीरो काट देंगे हम थोड़ा थोड़ा, और 9 और 20 आ जाएगा। 9 और 20 किसी के पहाड़े में आता भी नहीं है, तो कटेगा नहीं, यही इसका सरल रूप है, 9/20, ठीक है। और इसको अनुपात फॉर्म में लिख देंगे। अगर ये कटता तो काटते, लेकिन यही इसका सरल रूप है, कटेगा नहीं, किसी के पहाड़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखा आपने, मात्रांक सेम नहीं था, तो मात्रांक सेम नहीं होने पर हमने सेम बनाया, किसकी मदद से, ये संबंध, इस संबंध का यूज किया हमने। ऐसे ही आगे क्वेश्चन में करेंगे, और बड़े को छोटे ही कन्वर्ट करेंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी होगा, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। वैसे छोटे को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नावली 8.1 में आ जाते हैं। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। एक साइकिल की 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अच्छा इन दोनों का, साइकिल की गति और स्कूटर गति का हमें क्या करना, अनुपात निकाल। तो जो मेन पॉइंट है ना, उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे, गति, स्कूटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और गति पेंसिल से बुक में आप टिक लगा लो, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं, पहले का ए, तो किसका अनुपात निकालना है, साइकिल, ठीक है। राशियां जो है गति है, इस बार गतियां हैं, दो गतियां कंपेयर करते हो, साइकिल की गति लिखूंगा मैं भैया, साइकिल की गति, साइकिल की, ठीक है। और किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, मतलब किसके साथ अनुपात निकालना है इसका, हमें स्कूटर जो है की गति से इसकी अनुपात निकालना है, ठीक है। कितना गिवन है हमें साइकिल की गति, देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो डाल देंगे इसकी वैल्यू, 15 किलोमीटर प्रति को ऑब्लिक से दिखाते हैं, अपॉन आवर, ठीक है, घंटे को आवर में दिखाते हैं। ऐसी स्कूटर कितनी गति है हमारे पास, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो मात्रांक है, हमें सबसे पहले ध्यान देना, सॉल्व करने से पहले मात्रांक सेम होना चाहिए, बटा लिखते ही, वैल्यू डालते ही मात्रांक सेम है या नहीं है। क्या यहाँ पे गति की मात्रांक किलोमीटर पर आवर ऊपर नीचे है, बिल्कुल सेम है, तो सबसे पहले इसी को ही काटेंगे, मात्रांक सेम नहीं होता तो सेम बनाना पड़ता। अब 15 और 30 किसके पहाड़े में आता है, 3 के भी आता है, 5 के भी आता है, और 15 के भी आता है। तो मुझे तो 5 सही लग रहा है, मैं 5 से काटूंगा, आपकी मर्जी, किसी भी काट सकते हो। तो 5 3 15, 5 6 30, और 3 और 6 भी किसी के पहाड़ में आता है, 3 के, तो काट दो, 3 एकम 3 दूनी। अगर कोई नंबर ऐसा हो जो दोनों के पहाड़ में आता है, तो हम उससे काट सकते हैं। तो लास्ट 1/2, इससे सरल तो हो ही नहीं सकता, 1/2 आ गया है, ठीक है। तो भाई इसे अनुपात फॉर्म लिख देंगे, 1:2, तो ये अनुपात आ गया भाई, साइकिल की गति और स्कूटर गति। अब बी में आते हैं, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो ये भी इजी है, इसमें कोई लंबा चौड़ा इसमें कहानी नहीं बोला, सीधा ये वैल्यू का अनुपात निकालना है। तो लिख देते हैं 5 मीटर बटे 10 किलोमीटर। क्या अनुपात सेम है, उसको सॉल्व करने के लिए या ध्यान दो, नहीं, मात्रांक सेम नहीं है, मात्रांक सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम, जो उदाहरण दिया था मैंने एग्जांपल,
कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो इस बार 10 किलोमीटर है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर। ठीक है, दोनों मीटर में चेंज कर सकते हैं या किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं छोटे वाले में चेंज करूंगा, बड़े में नहीं करूंगा। क्यों? वैसे हम बड़े में कर सकते हैं, सरल सरल हो जाए क्वेश्चन इसलिए। ठीक है, तो 10 किलोमीटर में कितना मीटर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ 1 है, इसको 10 बनाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो इधर भी 10 से गुणा हो जाएगा, तो 10 गुणा करते हैं इधर, तो इधर भी दूसरी तरफ भी 10 का गुणा हो जाएगा। तो 10 एकम 10 किलोमीटर। तो ये 10 वाले को गुणा तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, उसको रफ में कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। कितने जीरो है भाई, 4 जीरो है, 3 इधर 1 इधर ना, तो इतने। समझ रहे हो कि 10 किलोमीटर में कितने 10,000 मीटर होते हैं। तो बस अब क्वेश्चन को उतार लेते हैं। भैया 5 मीटर तो अपनी जगह 5 मीटर ही रहेगा, और 10 किलोमीटर की जगह उसकी वैल्यू जो निकाली 10,000 मीटर डाल देंगे। मात्रांक सेम है, जैसे मात्रांक सेम हो ये सॉल्व हो सकता है, सेम है ना। तो काट दो मात्रांक से मात्रांक। फिर ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं भाई, 5 के पहाड़े में आते हैं। कैसे? 5 एकम 5 कट जाएगा, और ये लास्ट में जो 10 दिख रहा है वो कट जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे काटेंगे इसको हम कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 10, बाकी शून्य ऐसे उतर जाएगा। तो लास्ट सरल जो फॉर्म है इसका 1/2000 है, उसको अनुपात में लिख देंगे हम, 1/2000। ये अनुपात आ गया, बहुत ईजी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, वही की मात्रांक सेम नहीं था, किलोमीटर था, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज किया। कैसे? इस संबंध का यूज करके, जो ये सब स्टेप्स है। ठीक है ना, तो आगे बढ़े। ठीक है, मिटा देते हैं। अब यहाँ सी वाले में आ जाते हैं। 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात निकालना है, 5 रुपए याद रखना। ठीक है, 50 पैसे का अनुपात बटे में लिख देंगे दूसरे वाले को, बटा ₹5। क्या यहाँ मात्रांक सेम है? एक में रुपए पैसे दिख रहा, मात्रांक सेम होना चाहिए, क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है। फिर वही कहानी, सेम होना चाहिए तभी सॉल्व होगा। तो कैसे सेम बना है? तो हमें पता है कि भैया 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कितने में कितने कितने मान होते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए बनाने हैं। 5 बनाने के लिए 1 से किसे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। ठीक है, क्योंकि दोनों में दिख रहा है रुपए पैसा है, तो रुपए बड़ा है तो बड़े को छोटे में चेंज करूंगा सरल बनाने के लिए। ठीक है ना, तो मैं रुपए को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 5 बनाने के लिए मैं इधर 5 से गुणा करूंगा, तो वही गुणा इधर भी होगा। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे, इधर गुणा होगा, तो रुपए 5 एकम 5 होता है, 5 आ जाएगा, रुपए 5 बराबर, इनका गुणा करें तो 500 हो जाएगा, 500 पैसे। ठीक है, समझ रहे हो। तो 5 रुपए में 500 पैसे हो सकता है कि किसी बच्चों को ये डायरेक्ट कर ले, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको आता है डायरेक्ट। अगर नहीं आता तो ऐसे दिखाना। ठीक है, अब जो बात है, एक 100 पैसे होते हैं तो 5 में 500 होंगे। अब क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन में 50 पैसे बटे 5 रुपए था। ठीक है, 50 पैसे तो ऐसे ही रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन 5 रुपए की जगह पैसे में कन्वर्ट जो किया उसकी वैल्यू डालेंगे। ठीक है, बड़े को छोटे में कर दिया सरल करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या मात्रांक सेम है, इस बार मात्रांक सेम है, तो मात्रांक से मात्रांक काट दो, 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5। ठीक है, और 5 एकम 5, और 1 जीरो बच गया तो उतार लिया, तो 1/10 आ जाएगा, जिसको हम 1/10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जिसमें कि अनुपात कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।